बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी पहली अहम खबर इमरान खान साहब, आला जनरल और 2 जजेस के मुतालिक है। इस खबर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने क्या खबर नशर की है, ये आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान की रिहाई, अमेरिका का मुतालबा और अडयाला जेल में होने वाले एक गैर मामूली वाक़े के मुतालिक है। ये वाक़या किस नौयत का है और अडयाला जेल से किस किस्म की वीडियो वायरल हुई है, इस पर भी बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज GHQ के नुमाइंदे इमरान खान साहब और 2 जजेस के मुतालिक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से क्या नाकाबिले यकीन वाक़या पेश आया है, ये वाक़या भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान के खिलाफ एक और बोगस केस खत्म होने के मुतालिक है। इस मामले के हवाले से क्या अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज आई है। इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज की घिनौनी वीडियो वायरल हो चुकी है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ आप मेंशन कीजिएगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनमें हमारे साथ हैं इरम हैं, अरीशा हैं, वसीम हैं, अख्तर हैं, आशिर हैं, हिदायत हैं, फाजिल हैं, नासिर हैं, सैयद अब्बास हैं, हैदर खान हैं, खालिद दुरानी हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो ईशा भी हैं। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम तरीन खबर के हवाले से। देखिए, इस बार DG ISI चीफ जस्टिस फाइज ईसा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 आला जज साहिबान के एक तारीखी फैसले, अडयाला जेल से जुड़े एक हैरानकुन वाक़े और एक जनरल के मुतल्लिक जो 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने नाजरीन के सामने मुख्तसरन रखते हैं। सबसे पहले जस्टिस फाइज ईसा और GHQ के एक नुमाइंदे और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं क्योंकि इस खबर से जुड़ी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये एक ऐसी सूरत हाल में हुई जब एक सीनियर एंकर ने जस्टिस फाइज ईसा के मुतल्लिक अदालत के अहाते में 3 बड़े इंकशाफात किए। ये तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये जो सीनियर एंकर हैं, इन्होंने अदालत के अहाते में चीफ जस्टिस फाइज ईसा के मुतल्लिक और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के मुतल्लिक पहला इंकशाफ ये किया कि जस्टिस फाइज ईसा तौहीन अदालत केस में फैसल वाउडा का कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसके बाद फाइज ईसा ने सारा गुस्सा मीडिया पर निकाल दिया। उन्होंने वकील को दलाइल देने से रोक दिया, वकील के दलाइल को मजाक और झूठ करार दे दिया। हैरानी की बात यह है कि फाइज ईसा के साथ जो दीगर जजेस हैं, उन्हें भी ये नहीं मालूम कि फैसल वाउडा की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने या ना दिखाने का अख्तियार जो है ये इस वक्त जेरे बहस नहीं था, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज पर बहस की जानी चाहिए थी। यानी जस्टिस फाइज ईसा ने जानबूझ के बजाय इसके कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वाउडा के बोले गए अल्फाज पर बहस करते, वो इस बात पर बहस करते रहे कि टीवी चैनल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दिखाई। उसके बाद ये जो एंकर हैं, इन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा ने टीवी चैनल्स पर पैसे कमाने का इल्ज़ाम इस तरीके से लगाया जैसे कोई शख्स किसी जज पर अपने फैसलों के एवज पैसे कमाने का इल्ज़ाम लगा दे। सारा वक्त चीफ जस्टिस बोलते रहे और वकील एडवोकेट सिद्दीकी को एक भी बात पूरी नहीं करने दी गई। चीफ जस्टिस के अदालती तर्ज अमल पर बज़ाहिर उनका मीडिया के मुतल्लिक कुछ ज़ाती गुस्सा नजर आता है, लेकिन उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब जिन्होंने ये इंकशाफात किए, उनकी फैसल वाउडा के साथ एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बड़ी दिलचस्प किस्म की नोक झोंक हुई। ये खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब मतीउल्लाह जान साहब ने जस्टिस फाइज ईसा के मुतल्लिक ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि जूतियां छोड़कर भागना इसको कहते हैं,
गलत फैसलों की सही तशरीह भी गलत होती है। बल्ले के इंतखाबी निशान के मुतल्लिक जस्टिस फायज ईसा का फैसला गलत था, उसकी तशरीह गलत नहीं। अगर मान लें कि इसके फैसले की तशरीह गलत हुई तो तब भी कसूर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का है, जिन्होंने अपने तासुब और इंतखाब में फैसले के अंदर पीटीआई को बतौर जमात इंतखाबी शमूलियत पर मुकम्मल वजाहत नहीं की और बाद में सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई बनी रही। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस अब अपने गुनाह की पोटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सर पर रख रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने गुनाह की पोटली रिटर्निंग अफसरान के सर पर रख रहे हैं। हकीकत में अदलिया और इलेक्शन कमीशन जो है ये जमहूरियत के अदालती कत्ल में एक घटिया आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, यानी जस्टिस फायज ईसा को भी एक घटिया आलाकार करार दिया और इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी एक घटिया आलाकार करार दिया। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो जो मतीउल्लाह जान साहब और फैसल वाउडा के दरमियान लड़ाई या नोक झोंक के मुतल्लिक वायरल हुई, वो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब ने यह इंकशाफ किया कि चीफ जस्टिस फायज ईसा और उनके साथी जजेस अपने सामने लगे तौहीन अदालत के केस के असली हकूक का, असली हकायक का जायजा लेने के बजाय मोहल्ले के उस इंतशारी आलिम की तरह बात कर रहे हैं जो लोगों को एक खास पेशे और जात के लोगों के खिलाफ उकसा रहा हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करने के बजाय जजों की फिरौनियत और अख्तियार का मजहर है। और उसके बाद फैसल वाउडा की एक वीडियो वायरल हुई जो कि ये कहते थे कि मैं सुप्रीम कोर्ट से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। वो जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर फर्श पर बाकायदा सजदा किया और यहां पर फिर मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे 2-3 बड़े तीखे सवाल किए और उन्हें यह कहा कि आप भाग क्यों गए, क्या आप मीडिया से सॉरी करते हैं। तो इस पर फैसल वाउडा ने मतीउल्लाह जान को यह कहा कि आप ना मीडिया के अब्बा बने ना मेरे अब्बा बने, मैं सोशल मीडिया को जूते की नोक पर रखता हूं। और उसके बाद फैसल वाउडा की एक जो सजदा करने की वीडियो है, यानी सजदा शुक्र करने की वीडियो, वो इस वक्त वायरल भी है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ी एक वीडियो जो है ये इस वक्त वायरल भी है और ये वीडियो मारूफ सीनियर और दबंग सहाफ़ी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम से वायरल हुई है। अब काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी साहब ने आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक सवाल किया राना सनाउल्लाह से और राना सनाउल्लाह ने इसमें कुछ खुफिया मुलाकातों का एतराफ़ भी कर लिया। काशिफ अब्बासी साहब ने राना सनाउल्लाह से यह सवाल किया कि क्या ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में छुपकर जनरल बाजवा से मुलाकातें करते थे। तो इस पर राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि जी जरूर मुलाकात हुई थी, लेकिन डिग्गी में जाने की क्या जरूरत है, गाड़ी के शीशे काले करके शहबाज शरीफ जहां मर्जी चले जाएं। यानी अब राना सनाउल्लाह ने भी यह तस्दीक कर दी कि शहबाज शरीफ अपोजिशन में होते हुए भी एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टाने के लिए जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें करके साजिश कर रहे थे और जनरल बाजवा जो है इस साजिश में शरीक जुर्म थे। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब की भी एक वीडियो वायरल है और ये जो वीडियो है इसमें किस किस्म के मनाजिर हैं और इससे जुड़ी खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब शहबाज शरीफ के एक फ्रंटमैन और आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई और इस खबर में यह बताया गया कि शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन ने आर्मी चीफ के समदी के साथ दोस्ती बनाई और फिर आर्मी चीफ के समदी के साथ दोस्ती बनाकर आर्मी चीफ के समदी के जरिए शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ तक पहुंचाया, यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तक पहुंचाया और जनरल बाजवा के समदी साबिर मिट्ठू के साथ असल में मलिक अहमद खान ने दोस्ती बनाई। उसके बाद शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा की मुलाकातें कराई और इस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ये गिराई गई। अब इस पर मोहम्मद मालिक साहब की एक वीडियो वायरल हुई है क्योंकि मलिक अहमद खान ने ये एतराफ़ तो कर लिया, ये एतराफ़ जुर्म कर लिया
और हमारी इनसाइड न्यूज़ की खबर की तस्दीक भी कर दी कि हाँ, उनकी जनाब बाजवा के घर जनाब बाजवा के साथ मुलाकातें हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इन मुलाकातों में कभी सियासत पर बात नहीं हुई थी। अब इस पर मोहम्मद मालिक साहब ने जो शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन है मलिक अहमद खान, उनकी क्लास लेते हुए ये कहा कि अगर आपकी जनाब बाजवा से मुलाकातें हो रही थी और आप सियासत को डिस्कस नहीं कर रहे थे, तो क्या फिर आप मौसम के हाल पर बातचीत करते थे? क्या आप क्रिकेट को डिस्कस करते थे? तो इस पर मलिक अहमद खान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने कहा कि जी, जनाब बाजवा के साथ मैं सिर्फ क्रिकेट के मामले पर उनके घर जाकर बात करता था, इसलिए उनके मुतल्लिक अब मीम्स भी बन रहे हैं। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले सामने आई है और इससे जुड़ी जो एक वीडियो वायरल हुई है जिसने बड़ा तहलका मचाया है, इस वीडियो के मुतल्लिक आपको बताते हैं और अपने व्यूअर से ये कहेंगे कि शाइस्तगी के साथ इस वीडियो से जुड़ी खबर पर कमेंट्स के जरिए अपनी आरा का इजहार भी करें। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसके पहले हिस्से में ये कहा गया कि असल में जेल में इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों ने रब्ता किया। इमरान खान साहब को एक ऑफर की गई। इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आपका जो लूटा हुआ मैंडेट है, यानी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो आपको मैंडेट मिला, लेकिन आधी रात को लूट लिया गया इस मैंडेट को, तो ये मैंडेट आपको वापस किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमारी 3 शराइत हैं। और इससे पहले नजम सेठी साहब ने भी इन तीनों शराइत के मुतल्लिक ये तस्दीक की कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के सामने 3 शराइत रखी या 3 गारंटीज मांगी। इनमें से एक गारंटी ये थी कि इमरान खान साहब का मैंडेट हम वापस कर देंगे मेरिट पर, इमरान खान साहब इक़्तिदार में भी आ जाएं मेरिट पर, लेकिन इमरान खान साहब ये गारंटी दें कि वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जो शख्सियात हैं इनके मुतल्लिक इक़्तिदार में आने के बाद और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कोई स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। यानी जिस तरीके से इमरान खान साहब अभी ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जंगल का बादशाह और एक फ़र्द वाहिद की लाकानूनियत, तो इस किस्म के बयानात नहीं देंगे। दूसरी गारंटी ये मांगी गई कि इमरान खान साहब जो है इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा शख्सियात के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और उसके बाद तीसरी गारंटी ये मांगी गई कि चूंकि 76 साल से इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत पर एक असर रसूख रहा है, तो नजम सेठी साहब के बकौल तीसरी गारंटी ये मांगी गई कि इमरान खान साहब का इक़्तिदार हम उनको वापस कर देते हैं, लेकिन इमरान खान साहब हमें ये यकीन दहानी करवाएं और ये गारंटी दें कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत के अंदर असर रसूख है ये वो कम करने के लिए इकदामात नहीं करेंगे। और नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को ये शराइत काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में आज के दिन में जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें 2 बड़े इंकशाफात किए हैं अडियाला जेल में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के इमरान खान साहब को पैगामात के मुतल्लिक, ये वीडियो है महमूद खान अचकजई साहब की। और महमूद खान अचकजई साहब ने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहता, वो उनके जरिए अगर इक़्तिदार में आना चाहता तो मुझे 100% पता है, मुझे 100% पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को जेल में पैगामात भिजवाए, जेल में अपने राब्ताकारों के जरिए इमरान खान साहब के साथ राब्ता किया। इमरान खान एक शरीफ आदमी है, अगर वो बात कर लेता तो ये जो बाहर टोलियां फिर रही हैं यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी हुकूमत अब तक खत्म हो चुकी होती। तो महमूद खान अचकजई साहब का ये स्टेटमेंट सामने आया। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। ये भी आज की एक बड़ी खबर है और मारूफ सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब ने अब ये एक तज्जिया किया है कि इद्दत केस में असल में खाबर मानिका को इस्तेमाल किया गया। इसका मकसद कानूनी लड़ाई नहीं था, बल्कि इसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब की नाम नहाज जो है कोई तौहीन करने की कोशिश की जाए
ये सियासी इख्तलाफात में बहुत गिर चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब इन तमाम हरबों के बावजूद हर रोज पहले से ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ISI के एक कर्नल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज और इसके दो नुकात मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये खबर है उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस फायद ईसा ने यह कहा कि हमारा एक जुडिशल ऑफिसर एक सरप्राइज विजिट करेगा अडियाला जेल का और ये देखेगा कि इमरान खान साहब को क्या अडियाला जेल में कैद तन्हाई में रखा गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह कहा था कि अडियाला जेल का पूरा जो कंट्रोल है ये एक कर्नल संभालते हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में कर्नल का जिक्र किया तो जस्टिस मंदोखेल ने यह कहा कि इन कर्नल के साथ साहब का लफ्ज मत लगाएं, इन्हें सिर्फ कर्नल कहें। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में इमरान खान साहब और ये जो ISI के कर्नल हैं इनके मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि खान साहब ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में यह कहा गया है कि अडियाला जेल में ISI के कर्नल और एक मेजर जो हैं ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मदाखलत करते हैं, ये पूरे प्रोसेस को खुद डील करते हैं और इस मदाखलत की वजह से मैं पार्टी क़यादत से मुलाकात नहीं कर सकता, मैं पार्टी क़यादत से मशावरत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मैं पार्टी टिकटों पर मशावरत नहीं कर सका और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को एक कर्नल ने रोन डाला। इसके मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो कर्नल हैं ISI के इनके खिलाफ पटिशन इमरान खान साहब ने डाल दी। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो खबर है इसके पहले नुक्ते में ये बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने जो टेरियान केस का फैसला सुनाया, इसमें इन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर चार्जशीट आयद कर दी और इन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इस केस में नया बेंच तश्कील दिया गया था ये गैर आईनी था। इस केस के फैसले में जजेस ने, ये जो 3 जजेस हैं, इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के जो इक़दाम थे ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ थे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि इस केस का फैसला 2-1 से पहले ही हो चुका था, ये केस खारिज हो चुका था। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने गैर कानूनी तौर पर इस बेंच को तहलील किया तो खुद जो ब्रदर जज साहिबान हैं और एक जो जज साहिबा हैं इन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ अमलन एक चार्जशीट जारी कर दी। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट, जस्टिस फायद ईसा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ये खबर भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने ये अल्फाज भी बोले कि अगर चीफ जस्टिस फायद ईसा ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया था तो अदलिया की बुरी कारकर्दगी की बुनियाद पर अदलिया से तराजू का निशान भी छीनना चाहिए। और उसके बाद फिर एतजाज़ एहसन साहब ने जस्टिस फायद ईसा का एक भयानक राज खोल दिया। एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि जस्टिस फायद ईसा बहुत जज्बाती हो रहे हैं, पहले ये वकला को बोलने नहीं देते थे, अब ये साथी जजेस को भी बोलने नहीं देते क्योंकि ये बहुत परेशान है, क्योंकि ये PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के केस में मुलविस हैं और इतनी परेशानी मुलजिम को नहीं होती जितनी बेचैनी इस वक्त चीफ जस्टिस फायद ईसा को है। लेकिन उसके बाद जस्टिस फायद ईसा मीडिया के कुछ नुमाइंदों के साथ लड़ पड़े, यह भी एक दिलचस्प खबर है। और जस्टिस फायद ईसा ने अदालत में ये रिमार्क्स दिए कि अदालती रिपोर्टिंग करने वाले माशरे के अंदर एक काम कर रहे हैं, ये जाकर लोगों को बताते हैं कि अदालत में क्या हो रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्टर ऐसे हैं जिन्हें लगता यह है कि उन्हें जज की कुर्सी पर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम आज़ाद सहाफ़ी जस्टिस फायद ईसा पर तनकीद कर रहे हैं। तो अब जस्टिस फायद ईसा उल्टा बजाय अपनी इस्लाह करने के वो इस वक्त सहाफ़ियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे
जस्टिस फायज ईसा का एक क्लिप और एक वीडियो, बड़ी हैरानकुन वीडियो वायरल हुई है, जिस पर सहाफियों ने कहा है कि जस्टिस फायज ईसा को शर्म आनी चाहिए ये अल्फाज बोलते हुए। ये अल्फाज क्या थे? अपने व्यूअर से कहेंगे कि शाइस्तगी के साथ इस खबर पर भी कमेंट करें, क्योंकि जब ये समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस फायज ईसा समाअत कर रहे थे, तो अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन ने सर आपके खिलाफ तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी फायज ईसा साहब को कहा कि आपके खिलाफ रऊफ हसन साहब ने एक तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इस पर बजाय इसके कि जस्टिस फायज ईसा इस मामले पर बात करते, उन्होंने कहा कि ये रऊफ हसन तो फवाद हसन फवाद के भाई हैं, हमने तो फवाद हसन फवाद को करोड़ों रुपए के मामले में रिलीफ दिया था, क्या रऊफ हसन को अपने भाई को मिलने वाले रिलीफ पर गुस्सा है? यानी वो तंज कर रहे थे कि हमने आपके भाई को कोई रिलीफ दिया है। फवाद हसन फवाद तो वैसे भी नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, तो आप मुझ पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? अगर आप तनकीद करेंगे तो मैं आप पर जाती हमले करूंगा। इस वजह से इसके ऊपर भी मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि किसी भी जज को ये अल्फाज बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ की एक बड़ी घटिया और घिनौनी तरीन वारदात आला तरीन अदलिया के खिलाफ सामने आई है, क्योंकि एक ऐसी सूरत में जब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की वजारत आला और वजारत उज़्मा जाली फार्म 47 खुलने के बाद ख़त्म होने का खदशा था और आज़ाद जजेस ने जब इलेक्शन पटिशन सुननी थी तो उसकी सूरत में ये सारे जाली फार्म 47 खुल जाते। तो इस पूरी सूरत हाल में अब हंगामी तौर पर कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट में जो जाली तरमीमी बिल सामने लाया गया था इसको मंजूर करवाया गया है और अब ये जो इलेक्शन पटिशन्स हैं इनमें अब रिटायर्ड जजेस को तैनात करने की राह हमवार की गई है। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है, ये आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अब नैब ने इमरान खान साहब के खिलाफ एक और इकदाम किया है। अलकादी ट्रस्ट केस, जिसे नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड केस का नाम दिया गया था, इसमें इमरान खान साहब की जमानत हो गई थी, लेकिन नैब जो है अब इस मामले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और यह कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 14 मई का फैसला था खान साहब को जमानत देने का, इसको कलअदम करार दिया जाए और केस मुकर्रर होने के बाद फैसला होने तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला मुअत्तल किया जाए। लेकिन यहाँ पे फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर केपी हैं, उनकी घिनौनी लूटमार की एक जो वारदात है इससे जुड़ा एक डॉक्यूमेंट वायरल हुआ है। इस पर भी अपने व्यूअर से कहेंगे कि शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। अब ये जो खबर है इसमें बताया गया कि फैसल करीम कुंडी की जो ज़ाती रिहाइशगाह है, यानी सरकारी रिहाइशगाह नहीं ज़ाती रिहाइशगाह, यहाँ पे बिजली का बिल आया लाखों रुपए में। तो उसके फ़ौरन बाद फैसल करीम कुंडी ने अपनी ज़ाती रिहाइशगाह को भी गवर्नर हाउस करार दे दिया और अब ये जो सारा उनका ज़ाती घर का खर्चा है ये भी गवर्नर हाउस के सरकारी खाते से अदा किया जाएगा। यानी इनकी भूख नहीं मिटती, अरबों रुपए की ये करप्शन कर चुके हैं। अदालती फैसले पूरी पीपल्स पार्टी को करप्ट करार दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि इनकी हवस का ये हाल है कि अब ये जो बिल है अपने ज़ाती घरों का वो भी सरकारी खर्च से अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज की भी एक मुज़िका खेज वीडियो वायरल हुई है, क्योंकि मरियम नवाज जिनको एक टिकटॉक वज़ीर आला कहा जाता है, उन्होंने अब पंजाब असम्बली में तकरीर की और पंजाब असम्बली में तकरीर में उन्होंने कहा कि हाँ मैं टिकटॉक बनाती हूँ और टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जाली तौर पर वज़ीर आला बनी, आप क्या ये वीडियोस बनाने के लिए वज़ीर आला बनी है या लोगों की खिदमत के लिए? लेकिन उसके बाद एक और घिनौनी वारदात ये की गई कि पंजाब असम्बली में मरियम नवाज की तकरीर के दौरान जो पीटीआई के लोगों ने एहतजाज किया तो 11 जो अरकाने पंजाब असम्बली हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे उमर अयूब साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि उमर अयूब साहब जो हैं इनका इस्तीफ़ा एक ऐसी सूरत हाल में सामने आया था जब इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के अंदर कुछ लोगों को एक्टिव किया और उनसे ये नारा लगवाया
कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे और पीटीआई के अंदर एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की। लेकिन अब ये जो तकसीम पैदा करने की कोशिश है ये नाकाब हो गई है, क्योंकि जो उमर अयूब साहब हैं इनका जो इस्तीफ़ा है इसको मुस्तरद कर दिया है जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी है। लेकिन यहाँ पे अब मुराद सईद का भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब जेल से सिर्फ उस दिन निकलेंगे जब हम सब मुत्तहिद होकर इस रियासती निज़ाम की जो लाश है इस पर मिट्टी डालेंगे। अगर हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ेंगे तो फिर ये असल में इमरान खान साहब से एक गद्दारी होगी। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब और पीटीआई के कारकुनों के मुतल्लिक और 9 मई के हवाले से भी एक बड़ी तकलीफदेह खबर आई है। ये खबर उस वक्त आई जब डीजी आईएसपीआर ने एक तरफ ये कहा कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि 9 मई के मुकदमात के जो 33 मुलजमान थे इनका सामान पुलिस ने मार्केट में फ़रोख्त किया है और अब इस पूरी सूरत हाल में एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार भी किया गया और 9 मई के मुकदमात में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया इनके मोबाइल फ़ोन्स, इनके बरतानवी वीज़ा कार्ड, इनकी रजिस्ट्रेशन बुक्स जो हैं, यहाँ तक के और भी कीमती चीज़ें पुलिस ने लूटी हैं। तो इससे पता चलता है कि 9 मई के वाक़यात को असल में किस तरीके से लूट मार का बहाना बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे पीटीआई की क़यादत ने यह कहा है कि अगर आज इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए तो 12 घंटे के अंदर ये कठपुतली हुकूमत गिर सकती है, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं।